मैं खड़ा हूँ इस टाइम मकबरे के अंदर। ओ बट यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। जिसकी निडिल भी उसी के अंदर पड़ी है। ये बहुत खतरनाक और रिस्की है। और इनके पास में एक और कब्र है, ये वक्फ बोर्ड के ही अंडर में आता है, बट इसकी कोई देख रेख है नहीं। इतने खूबसूरत स्ट्रक्चर के साथ इसका गुंबद बना हुआ। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं खड़ा हूँ अमरोहा में, और आप जो ये मेरे पीछे बदहाल सा मकबरा देख रहे हैं, दरअसल ये एक हाकिम का मकबरा है। ये मकबरा अकबर के शासन में अमरोहा के हाकिम रहे कुतुबुद्दीन कनक खां का मकबरा है। और इस मकबरे के हालात देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे भैंसें बन रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, ये कब्रिस्तान भी है। और इसके अंदर जो कब्रें हैं वो टूट चुकी हैं, और ये पूरा मकबरा टूट चुका है। यहाँ पर बहुत सारी बदहाली है, किसी की देख रेख नहीं है। और भले ही वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, बट इसकी जो कंडीशन हो रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको भी अफसोस होगा। तो मैं पूरा इतिहास और इसकी पूरी कंडीशन और स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। अमरोहा एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी जिसने बहुत सारा इतिहास अपने अंदर समेटे हुआ है। ये जो मकबरा आप सामने देख रहे हैं, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन कनक खां का मकबरा है, जो कि अमरोहा के हाकिम हुआ करते थे अकबर के शासनकाल में। जब मुगलों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था तो सबसे पहले दिल्ली बाबर आए, और बाबर 1526 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उसके बाद में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठे, बट 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु होने के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठे अकबर। तो अकबर के शासनकाल में अमरोहा के जो हाकिम हुआ करते थे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कनक खां हुआ करते थे। और ये उन्हीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन कनक खां का बदहाल सा मकबरा है, जिसकी कंडीशन आज के ज़माने में आप देख सकते हैं। इसके हालात इतने ख़राब और जर्जर हो चुके हैं कि आपको इसके हालात देखकर अफसोस होगा। इसके आसपास में बहुत सारी कच्ची कब्रें हैं, पर इस मकबरे के अंदर जो दो कब्रें हैं उनमें से एक कब्र ख्वाजा कुतुबुद्दीन कनक खां की कब्र है। अगर इस खूबसूरत ऐतिहासिक मकबरे के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें एक बड़ा सा गुंबद और चारों तरफ मेहराब नुमा गेट हैं जो कि खुले हुए हैं। अभी फिलहाल इसमें एक ही मीनार दिखाई दे रहा है। बाकी ये सुनने में आया है कि इसमें कभी 4 मीनार हुआ करते थे। हम जब इसके अंदर को गए तो हमने देखा कि इसके अंदर कुत्ते तक मौजूद थे। और इसके अंदर के जो हालात देख सकते हैं आप, कब्रें टूटी हुई हैं, इसमें 2 कब्र हैं, साइडों में दीवारें टूटी हुई हैं, और ये मकबरा बहुत ही ज्यादा बदहाल हालत में है। ये कभी भी गिर सकता है। आप इसके ऊपर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि गुंबद के नीचे का स्ट्रक्चर है। कितना खूबसूरत ये स्ट्रक्चर है। साइड में मैंने बाहर की तरफ देखा तो वहां पर भैंसें पल रही हैं, और भैंसों और जानवरों की पोटी इन कब्रों के पास और इस मकबरे के पास पड़ी है। एक तो बदहाली होती है वो तो समझ में आता है, पर ये जो बेहुरमती है ये हमारी भी समझ से बाहर है। और ये जो मकबरा है ये वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है। आप चारों तरफ का एरिया देख रहे होंगे, भले ही चारों तरफ का एरिया सिर्फ नाम के लिए प्रोटेक्ट किया गया है, बट ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक आम रास्ता है जो इसी मकबरे के बीचों बीच से जाता है और जहां से लोग गुजरते हैं। तो गाइस मैं खड़ा हूँ इस टाइम मकबरे के अंदर, और आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कब्र है कुतुबुद्दीन कनक खां की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कनक खां की। और इनके पास में एक और कब्र है, शायद वो इनकी पत्नी की कब्र हो या जिसकी भी कब्र हो, बट यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। भले ही ये 500 साल पुराना है, बट ये हमारा एक इतिहास है। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के ही अंडर में आता है, बट इसकी कोई देख रेख है नहीं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है, और मैं आपको और दिखाऊंगा कि कितनी बुरी कंडीशन यहाँ पर हो रखी है। एक दौर पर आप इसका ये देख सकते हो कितने खूबसूरत स्ट्रक्चर के साथ इसका गुंबद बना हुआ था। एक दौर में इसमें 4 मीनार भी हुआ करते थे, जो कि सिर्फ एक ही मीनार बचा है। और ये ऐसी कंडीशन हो रखी है, यहाँ पर नशेड़ी आते हैं और नशा करते हैं, स्मैक करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अफसोस की बात है कि हमारे ऐसे बुज़ुर्गों की और इतिहास को हमारे इस तरीके से नष्ट किया जा रहा है, और जो कि हमारे लोग खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, ये तो किसी और के अंडर में भी नहीं है। तो इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम ही लोगों की है। बट ये बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही अफसोसजनक बात है। ये जो देख रहे हैं आप, ये इस गुम्बद के दूसरे वाले मीनार के निशानात हैं जो कि नष्ट होने पर आ गए हैं। इस मकबरे के चारों तरफ एक एक मीनार हुआ करता था और बीच में बहुत ही बड़ा गुम्बद होता था, बट आज के टाइम में सिर्फ गुम्बद बचा है और एक मीनार बचा है। चारों तरफ के मीनार जो कि 3 मीनार बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। साइड में इसके और भी बहुत सारी कब्रें हैं जो और लोगों की कब्रें हैं। ये एक कब्रिस्तान नुमा ही है, बट यहाँ पर जिस तरह की बदहाली इस मकबरे में है, ये हमारा एक इतिहास है। कम से कम इसे तो हमें
संभाल कर और समेट कर रखना चाहिए था। मकबरे के अंदर सामने आप देख रहे होंगे कि 2 कब्रें मौजूद हैं, जिसमें से एक कुतुबुद्दीन कनक खां की कब्र है। बताते हैं कि जो पहले के हाकिम और बादशाह हुआ करते थे, जो उनके बराबर में अगर कोई कब्र होती है तो वो पॉसिबल ये होता है कि उनकी पत्नी की है, क्योंकि वो अपनी पत्नी या किसी अजीज को अपने पास ही दफन करने के लिए बोल कर जाते थे। अमरोहा में ऐसी ही बहुत सारी तारीखी इमारतें और मौजूद हैं, जिसका जिक्र इब्ने बतूता, जो कि मोरक्को के एक बहुत महान ट्रेवलर थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इंडिया आए थे। तब वो अमरोहा में 1 महीना रुके थे। तब उन्होंने अमरोहा का जिक्र अपनी एक बुक रिहाला में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक बस्ती है अमरोहा, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बस्ती है। सबसे खूबसूरत चीज लगी है वो मुझे इसके गुम्बद के नीचे का स्ट्रक्चर लगा है। ये वो मीनार है जो आज सही सलामत मौजूद है, बट इतनी भी सही सलामत मौजूद नहीं है, बट जैसी भी है अपने दम पर खड़ी है। और बदहाली का आलम यह है कि इस मकबरे के अंदर नशेड़ी, शराबी और यहाँ तक के कुत्ते तक रहते हैं, जो कि इन्हीं कब्रों के ऊपर बैठते हैं। और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, दीवारों में दरार किस तरीके की आई हुई है। ये मकबरा जो आज अपने अस्तित्व से लड़ रहा है, जो कि हमारा एक इतिहास है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी मकबरे के अंदर नशे के इंजेक्शन पड़े हैं, जिसकी निडिल भी उसी के अंदर पड़ी है। ये बहुत खतरनाक और रिस्की है। यहाँ पर किसी को किसी की खबर नहीं है। इस मकबरे में सिर्फ ऐसे ही काम होते हैं। ये इतना खूबसूरत मकबरा और इतना खूबसूरत मीनार, आज इसकी कंडीशन देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। इसका आर्किटेक्चर और इसका डिजाइन जिस तरीके से बनाया हुआ है, अपने दौर में ये एक बहुत खूबसूरत मकबरा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें।